हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपकी पढ़ाई भी मुझे लगता है बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे बच्चों ए की मात्रा। तो बच्चों ये ए की मात्रा कैसे लगाई जाती है। तो ये ए की मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर इस तरीके से लगाई जाती है। ये आपकी सिरोरेखा है। अगर सपोज कोई व्यंजन देखिए, यहाँ पे शेर पहले चित्र में दिया गया है। स एक व्यंजन है, इसकी सिरोरेखा के ऊपर इस तरीके से ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो देखिए सबसे पहले चित्र में आपको क्या दिया गया है, शेर, जिसमें श में ए की मात्रा लगाई गई है। ऐसे ही बच्चों दूसरा चित्र है पेड़, यहाँ पे प में ए की मात्रा को लगाया गया है। अगला शब्द है बच्चों केला, यहाँ पर क में ए की मात्रा लगाई गई है। और उसका अगला चित्र है बच्चों करेला, यहाँ पे र में हमने ए की मात्रा का प्रयोग किया है। तो किस प्रकार कर रहे हैं हम, व्यंजन के ऊपर इस तरीके से ए की मात्रा लगा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए चित्र देकर उनके नाम लिखिए। तो पहला चित्र किसका है बच्चों, रेल। कैसे लिखेंगे, र में ए की मात्रा लगा देंगे और ल। तो बच्चों अगले चित्र में क्या है, अगले चित्र में है नेवला। तो हम कैसे लिखेंगे, न में ए की मात्रा लगाएंगे, फिर व, फिर ल में आ की मात्रा। तो बच्चों क्या बन गया, नेवला। ऐसे ही बच्चों अगले चित्र में क्या है, भेड़। अब हम कैसे लिखेंगे, भ में हम लगाएंगे ए की मात्रा और लिख देंगे ड़। तो क्या बन गया बच्चों, भेड़। अब अगला चित्र है बच्चों किसका, बेलन का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब में लगाएंगे ए की मात्रा और फिर ल, उसके बाद हम लिखेंगे न। तो क्या बन गया बच्चों, बेलन। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से हम व्यंजन के ऊपर से एक डंडी लगा रहे हैं तिरछी, इसको हम बोल रहे हैं ए की मात्रा। तो आइए बच्चों कुछ शब्दों को और सीखते हैं जिनमें ए की मात्रा लगी हुई है। तो ये शब्द कैसे लिखे जाते हैं, इनको कैसे इनका उच्चारण होता है, आइए सीखिए। एक सेठ मेले में गया, उसने मेले में केले का एक ठेला देखा। वह केले लेकर रेलगाड़ी से आया। रेलगाड़ी छुक छुक करके चली। रेल सीटी बजा रही थी। रेलगाड़ी लाल थी। रमेश रेलगाड़ी से जा रहा था। उसका मित्र हितेश भी आ गया। मुकेश तथा देवेश भी आए। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, जो गुलाबी रंग से ऊपर से एक मात्रा लगी है, जैसे सेठ में, मेले में, है ना, मेले, म में ऊपर से, ये सब क्या है बच्चों, ए की मात्रा है। जैसे रेलगाड़ी में, देवेश में, है ना। तो ए का प्रयोग बच्चों कैसे किया जाता है, एक स्वर के रूप में। ये क्या है, एक स्वर है। और ए की मात्रा कैसी है मैंने आपको बता दिया है, और इसे वर्णों के ऊपर लगाया जाता है इस प्रकार से। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ए की मात्रा अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए बच्चों, ए की मात्रा से बनने वाले शब्दों से मिल करके एक यहाँ पे कहानी आपको दी गई है। तो आइए देखते हैं, आप सभी पहचानिएगा कौन कौन से शब्दों में ए की मात्रा लगी हुई है। इस कहानी का शीर्षक है मेरे नाना जी। हम सब नाना जी के साथ रेलगाड़ी से अजमेर गए। तो बच्चों देखिए रेलगाड़ी, इसमें क्या है, ए की मात्रा, स में ए की मात्रा, अजमेर में म में ए की मात्रा। रेलगाड़ी छुक छुक करके चल रही थी। बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ दिखे। पेड़ हरे हरे थे। हमने लाल सेब, पीले पीले संतरे तथा हरे हरे बेर लिए। तो बच्चों जहाँ पर भी आपको गुलाबी रंग से ऊपर से मात्रा दिख रही है ना, जैसे कि बेर में हो गया, हरे हरे में हो गया, सेब में हो गया, तो ये सब क्या है, ए से ए की मात्रा है ना। सारे फल काट कर नानी जी ने चाट बनाई। शाम होने पर हम मेले में गए। मेले में बड़े बड़े झूले लगे थे। हम सब झूले में झूले। झूला झूल कर सब खुश हुए। हमने ऊंट की सवारी भी की तथा नए कपड़े खरीदे। हमने ठेले से चाट बनवाई। सबने मिलकर चाट खाई। फिर हमने गरम गरम गुलाब जामुन खाए। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे शब्दों में, जैसे हमने, ठेले से, कपड़े खरीदे, तो ऐसे झूले आदि शब्दों में किसका प्रयोग हुआ है, ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे ठेले, ठ में ए की मात्रा लगा दी।
तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको एक ही मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आपको बार बार एक ही मात्रा से बनने वाले शब्दों का बोलकर भी अभ्यास करना है और इनको लिखकर भी इसका अभ्यास करना है ताकि आप इस मात्रा को अच्छे से सीख जाएं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि पाठ समझ में आ गया होगा आपको। इसके साथ ही बच्चों आपको इसका अभ्यास कार्य भी स्वयं करना है।